Hello everyone, my dear students, welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। तो बच्चों आज जो है हम लोग क्लास 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ये सभी क्या है मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इस टॉपिक में हम लोग जो है कन्वर्जन सीखेंगे यूनिट्स का। जैसे मान लो कि हमको इंच को मीटर में चेंज करना है, फीट को इंच में चेंज करना है, फीट को सेंटीमीटर में चेंज करना है, लीटर को किलोलीटर, जीगा लीटर या किसी भी यूनिट्स में अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि मैंने आपको एक टेबल दिया है और इस टेबल में आप देख रहे हो कि प्रीफिक्स कुछ दिए गए हैं। ठीक है, उन प्रीफिक्स में उसके सिंबल और साथ साथ उसकी क्या वैल्यूज होता है मल्टीपल्स के फॉर्म में वो भी आपको गिवन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, डेका की, यहाँ ध्यान देना बाबू, डेका, ये जो डेका है इसका मल्टीपल वैल्यू होता है 10 और उसके ऊपर आप देख रहे हो जहाँ भी लोग जा रहे हैं तो सारे के सारे पावर्स क्या नेगेटिव में है और उसके नीचे हम लोग आ रहे हैं तो सभी के सभी पावर्स पॉजिटिव में है। यहाँ देख लो कि डेका के नीचे हम लोग जा रहे हैं तो 1 2 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो -1 -2 -3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ से -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 एंड -24 है। तो ये चीज क्लियर है। आप ट्रिक क्या रखोगे 1 2 3 -1 -2 -3, उसके बाद आप 3 के मल्टीपल्स कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये बात आपको समझ में आया। साथ साथ कुछ बातें और भी ध्यान में रखना कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि डेका जो है इसका सिंबल डीए है और उसके ऊपर जितने भी है ना सभी के सिंबल स्मॉल लेटर में, सभी के सिंबल स्मॉल लेटर में। उसके बाद डेका के जा रहे हैं हेक्टो और किलो, इसके लेटर सिंबल स्मॉल लेटर, लेकिन बाकी सभी के जो है सिंबल्स होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखोगे। ध्यान रखते हुए ये तो हो गए प्रीफिक्स, उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ वैल्यूज भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में इतने इंच होता है, 1 पाउंड में इतने किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 180 में इतने, ये सभी ये इन वैल्यूज को भी आप जो है याद कर लो। अब रही बात कि इसके जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स का हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो है हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे और उस ट्रिक में यहाँ जो है हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ बेसिक यूनिट्स को। बेसिक यूनिट में हम लोग लेते हैं मीटर, ग्राम और लीटर। मीटर, ग्राम और लीटर, यहां से अब देखो मैंने दो डायरेक्शन में एरो दिए हैं। एक डायरेक्शन में जो आप लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा डायरेक्शन में आपके राइट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये तो हो गए आपके बेसिक यूनिट। ठीक है, जिसमें आपका मीटर है, ग्राम है और लीटर। इस साइड में हम लोग लार्ज वैल्यू को लेंगे। ठीक है, और इधर जो हम लोग स्मॉल वैल्यू। अब स्मॉल वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 10 का पावर नेगेटिव जा रहा है तो स्मॉल वैल्यूज है और 10 का पावर पॉजिटिव जा रहा है तो लार्ज वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो
हम लोग क्या करेंगे कि यहां से ये 10 का पावर यहाँ 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। 10 का पावर -1 है तो नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां हम लोग यूज करेंगे डेसी, सेंटी एंड मिली, ठीक है। यहां हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को। देखो वहां पे क्या दिया गया है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, डेका, हेक्टो और किलो। डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज हैं, अब इन वैल्यू का न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी कि मल्टीपल वैल्यू है वो क्या होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 एंड 10 का पावर 3। इसके आगे भी हम लोग जा सकते हैं, इसके आगे जाके वही तो 3 का मल्टीपल्स होंगे, 10 to the power 6, 10 to the power 9। यहाँ पे डेसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -1, 10 to the power -3, सॉरी -2 एंड 10 to the power -3। ओके, ये चीज आपको समझ में। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, अगर मान लो कि हमको मीटर को चेंज करना हो मिलीलीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको मीटर को चेंज करना हो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये एक तरीका है। जैसे मान लो आपके पास 1 मीटर है और इसको चेंज करना है किलोमीटर में, ठीक है। बताओ कैसे चेंज करोगे। तो देखो सिंपल सा तरीका, मीटर है यहाँ पे, किलोमीटर हमको जाना है, कितने स्टेप जा रहे हैं 1 2 3। क्या करेंगे हम लोग राइट साइड जाएगा तो डिवाइड करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 to the power 3, ठीक है। 10 to the power 3 यानी कि जितने स्टेप हम जाएंगे उतना, और 1 किलोमीटर, जिसको आप बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर का 10 to the power 3 पार्ट्स क्या होगा 1 मीटर होगा। समझ गया ना। अगर जैसे मान लो लीटर को 1 लीटर को ठीक है सेंटीलीटर में चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू सेंटी, देखो तो सेंटी किधर गया पीछे, हमको इधर की तरफ आना है। कितने स्टेप आना है 1 और 1 2। क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power जितने स्टेप जा रहा है, अभी हम पावर माइनस की बात नहीं करेंगे, जितने स्टेप जा रहे हैं 10 to the power 2 सेंटीलीटर, ठीक है। बात समझ गए ना। अब जैसे मान लो 1 मिलीग्राम हो, ठीक है 1 मिलीग्राम हो, ठीक है। और उसको किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में। क्या करोगे बताओ। तो 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए आप कर सकते हो। देखो मिलीग्राम यहाँ, ग्राम यहाँ, कितने स्टेप जा रहा है 1 2 3, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 to the power, अब देखो इधर जा रहा है तो डिवाइड करेंगे 10 to the power 3 हो जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो तो ग्राम। तो ये एक आपका सिंपल
ट्रिक्स है जिससे आप कन्वर्जन कर सकते हो यूनिट्स का, समझे कि नहीं? तो ये चीज हो गया। तो ये टेक्निक्स जो है आप इसको ट्रिक्स के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है? बात समझ में आया? सबसे पहले आप क्या करना, बता दे आपको बेसिक यूनिट्स को बीच में लिख देना। इधर देखा है तो किलो, उसके बाद किलो के बाद ये सारी चीजों को लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद इधर जाना, ऊपर वाले से नेगेटिव वाले को ले लेना, डेसी सेंटीमीटर। क्या करना कि अगर आप देख लेना इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है? जितने स्टेप जाओगे उतने स्टेप से आप डिवाइड कर लोगे। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? अब जो है हम लोग इसके आगे कुछ और भी ट्रिक्स को समझते हैं, और वो ट्रिक्स है इसको मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को जो है पॉज करके और आप लोग उसे लिख लेना, ठीक है? अब जो है यहां पर ध्यान दो कि अगर जैसे सपोज कि इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, इंच को मीटर में कन्वर्ट करना हो, इंच को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो उस टाइप का कन्वर्जन जहां पर एक से अधिक स्टेप जाना हो, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल ट्रिक देने जा रहे हैं, ठीक है? ये आप देख लो, ठीक है? याद आ देना, यहां जो यूनिट होंगे और यहां जो यूनिट होंगे, ठीक है? ये वैसे यूनिट होंगे जो आपके पास है, यूनिट्स यू है, ठीक है? और यहां जो यूनिट होंगे और यहां जो यूनिट होंगे, ठीक है? ये क्या होंगे, यूनिट्स यू वांट, ठीक है? तो ध्यान दो, यूनिट्स यू हैव, यूनिट्स यू वांट, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो यहां पर जैसे सपोज करो कि आपको 5 इंच को, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो 5 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करोगे, यूनिट्स यू है, आपके पास कौन सा यूनिट है, इंच, कौन सा चाहिए, सेंटीमीटर। तो आप पहले इसको लिख लो, आपको चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है? आपके पास क्या है, इंच, ठीक है? यहां पर क्या होंगे, वैल्यू यू है, जो आपके पास वैल्यू दिया गया है, ठीक है? यहां पर हमेशा 1 लिखना, यहां पर क्या लिखोगे, 1, ठीक? और यहां पर क्या लिखोगे कि 1 में जो आपके पास आते हैं, जो आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग। तो आपके पास वैल्यू क्या देगा वो, 5 इंच, जो यूनिट आपने यहां लिखा वही यूनिट आप यहां लिख दो, इंच, ठीक है? यहां पे क्या है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आप यहां लिख दो, ठीक है? अब यहां पर हम क्या देंगे, 1 इंच देंगे। सेंटीमीटर तो देखो तो 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर है, 2.54 सेंटीमीटर। तो यहां से लिख देंगे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 20,
5 5 जा 25 और 2 7 एंड 5 2 जा 10 और प्लस 12 12.70 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कहाँ से आया? तो ये इंच से इंच कट गया, बात समझे ना? तो यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से इसको आप मिटा दो, यहाँ से इसको आप मिटा दो, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अगर यही आपके पास रहता कि मीटर से यहाँ से 5 इंच को ही, जैसे और क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन है आपके पास 5 इंच को आप मीटर में चेंज करो, 5 इंच को आप मीटर में चेंज करो। तो अगर आपके पास जानते हो सेंटीमीटर है, तो और सेंटीमीटर से आपको मीटर में चेंज करना हो, तो यहाँ से आप पहले क्या करोगे कि इंच से अगर सेंटीमीटर जाते हो, सेंटीमीटर से मीटर जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? तो अब आप क्या करो, एक ये स्टेप, ठीक है, और तब क्या करो यहाँ पे ऐसा बनाओ। अगर एक स्टेप जा रहा है ना, आप इसको ऐसे कर लो। क्या आपके पास था? वो इंच था, यहाँ पे इंच लिख दो। उसके बाद किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर लिख दो। आपको चाहिए किसमें? मीटर, तो यहाँ मीटर लिख दो। आपने पहले यूनिट लिख लिया। क्या वैल्यू थे आपके पास? यूनिट वैल्यू जो है 5 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 देंगे हम, ध्यान रखें, नीचे में हमेशा 1 देंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? यहां से यहां जा रहा है, सेंटी यहां है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में मीटर, ठीक है। तो यहां से कितने स्टेप जा रहे हैं? वो 1 और 1 2, डिवाइड करेंगे ना, तो 10 टू द पावर -2, ठीक है। इतना बात समझ में आया? अब जो है इंच से इंच कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, मीटर में बच जाएगा। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, तो 12.70 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरीके से आप इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में जो कि मैंने आपको सिखाया था, आप क्या करोगे? तो इसको चेंज कर लोगे। तो इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कांसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, और इस ट्रिक के हेल्प से आप जो है किसी भी टाइप कन्वर्जन को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। तो उस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस के लिए आप हमें मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लोगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे सपोज कि आपके पास 2 डेज है, ध्यान दो एक और क्वेश्चन, और 2 डेज को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं, उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो हम क्या करेंगे ना कि सिंपली तोड़ेंगे। सबसे पहले डेज को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? आवर में, आवर को मिनट में, एंड मिनट को सेकंड में। आप तो ये जानते हो ना कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 डेज में, 1 डे में कितने आवर होते हैं? तो 24 आवर। उसके बाद आवर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में। तो अब देखो डायरेक्ट अगर कन्वर्जन था, तो एक आपने क्रॉस का चिन्ह दिया था, यहाँ पे बीच में 2 स्टेप और हैं, तो 2 आपको और क्रॉस देने होंगे। चलो एक तो हमने दिया था, एक और देंगे और एक और दे देंगे, समझे कि नहीं? डायरेक्ट कन्वर्जन होता था एक क्रॉस देते हैं, एक यहाँ से भी कन्वर्जन है, यहाँ से भी कन्वर्जन है, तो डबल क्रॉस दे दिए। ये ट्रिक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ डे लिखो,
तो यहाँ भी डे लिख दो, मैंने बताया था, ऊपर नीचे लिखेंगे। डे को आप आवर में, ठीक है, सॉरी यहां पे और डे के बाद यहाँ पे क्या करोगे आवर, और आवर को यहाँ लिख दो, आवर को यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, आवर के बाद आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, मिनट में, यहाँ पे इसको मिनट लिख दोगे, और मिनट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सेकंड में, ठीक है। वही चीज था, फिर से समझ लो। डेज था, यूनिट्स यू हैव यूनिट डे, वैल्यूज तो यहाँ 2, डे को आवर, आवर को मिनट, मिनट को सेकंड, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। अब बताओ वन डे में यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे। वन डे में कितने आवर, 24 आवर। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी वैल्यूज मिलेगा, और यहाँ जो अपने यूनिट लिखा हुआ है यूनिट हम यहाँ लिख देंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48 में 36 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएंगे, 8 6 जा 48, और 6 4 जा 24, और यहाँ पे ठीक है 1728, और कितने जीरोस थे, 2 जीरोस, 00 सेकंड। तो ये आपका हो गया आंसर, समझे कि नहीं। तो ये जो है आपके कन्वर्जन हो गया, और इसके बाद इस कन्वर्जन में और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस जो सिखाया है, वो सिखाया है ट्रिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे। और एक और हम आपको ट्रिक बता दें, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन क्या है बाबू, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल होना चाहिए। एक एंडिंग लेटर है तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए अगर एंडिंग लेटर है, पावर पॉजिटिव, ठीक है। बस 2 मिनट लगेगा आप लोग को ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वाले लिखना सीख जाओगे। सन में स्मॉल है, ये स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटल। ओ जो है अगर एंडिंग लेटर हो, और एन जो है वो नेगेटिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। यह है पॉजिटिव पावर, ठीक है। चलो ध्यान दो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, देखो एंडिंग लेटर ए है, ए जितने भी एंडिंग लेटर ए है ना, देख रहे हो पावर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंडिंग लेटर ओ, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है। एंडिंग लेटर ओ पावर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और एंडिंग लेटर ओ है तो सिंबल हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। एंडिंग लेटर ए है, सिंबल हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है आप लोग का।
इसको भी याद रखोगे। तो इस टाइप से अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत सारे बुक्स होंगे आपके पास, या फिर आपको चाहिए भी तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ताकि आप लोग प्रैक्टिस है, ये जितने भी जब तक प्रैक्टिस आप क्लियर नहीं करोगे तब तक जो है ना स्मूथनेस नहीं आती, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती आपकी, ठीक है। तो अपने वर्क को फ्रीक्वेंट बनाने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।